नाम डॉक्टर हाफिज़ बशीर है। मैं इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो हूँ। हमारे यहाँ जो कॉमन डिजीज़ जो आ रही हैं, जो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शंस हैं, स्कैबीज़ हैं और कुछ एलर्जिक कंडीशंस हैं, जैसे एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, कुछ डिजीज़ सोरियासिस है, एक्नी है। ये डिज़ीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और उसमें उनकी जो वजूहात हैं सबसे ज़्यादा कि जैसे आजकल प्रोसेस फूड्स हैं, उसकी वजह से एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फ्रूट्स हैं, तो उसकी वजह से जो है एलर्जीज़, एक्जिमा और वेदर की चेंजेस की वजह से ड्राइनेस हो रही है और एलर्जीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन और स्कैबीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ये फंगल इन्फेक्शन मोस्टली कंटेजियस हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलते हैं। और इसमें हम पेशेंट्स को ये काउंसिल करते हैं कि भाई पूरी फैमिली केयर करे, अपना साबुन, टॉवल, अपनी चीज़ें, बिस्तरे अलग रखें कि दूसरे लोग उससे मुतासर ना हो, और अगर कोई मुतासर है तो सब लोग एक साथ ट्रीटमेंट करें, तो फिर ये जल्दी ये बीमारी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग इन्फेक्शंस में जो आम क्रीमें हैं, डर्मोवेट, बेटनोवेट, जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, स्कैबीज़ भी इसी तरीके से फैलने वाली बीमारी है। एक बंदे को होती है तो पूरी फैमिली को हो जाती है। तो इसमें भी हम यही काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को कि पूरी फैमिली एक साथ ट्रीटमेंट लें तो ये 2 हफ्ते में ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अपनी चीज़ें अलग रखें और गर्म पानी से कपड़े धोएं और सफाई सुथरा का ख्याल रखें, बिस्तरे धूप में रखें, तो फिर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा है, जो चेहरे पे दाने हो जाते हैं बच्चों में, और उसमें भी ये तो एक फिजियोलॉजिकल है, बच्चों में होते हैं, लेकिन आजकल जो वाइटनिंग क्रीम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिसमें आजकल वो केमिकल्स हैं, स्टेरॉइड हैं, तो उसकी वजह से जल्द पतली भी हो जाती है और दाने निकल आते हैं और चेहरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक्नी की वजह से फिर चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी रहते हैं। तो इसलिए हम उनको काउंसिल करते हैं कि भाई ऐसी क्रीमें हैं, वाइटनिंग क्रीमें यूज़ ना करें और प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करें कि फिर चेहरा जो है ख़राब होने से बच सकता है। क्योंकि जो जितनी वाइटनिंग क्रीमें हैं उनमें आजकल स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जल्द को वो पतला कर देती हैं, जल्द पतली हो जाती है, दाने बन जाते हैं, चेहरे पे बाल उग जाते हैं और फिर रंगत तब्दील हो जाती है और फिर वो क्रीमें छोड़ने से पूरा चेहरा काला हो जाता है और धूप में बंदा नहीं निकल सकता, रेड हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं।